आकाशवाणी सागर के कार्यक्रम गागर में सागर। तो हम इसके लिए आ गए हैं यहाँ पर पुरातत्व विभाग सागर में, जो कि सागर तालाब के जस्ट एकदम सामने है। और यहाँ के जो प्रभारी हैं श्री सुजीत पुरी गोस्वामी जी, जो कि हमें बताएंगे कि विश्व धरोहर दिवस यहाँ कैसे मनाया जाता है, या पूरे विश्व में तो मनाया जाता ही है, सागर में यहाँ पर जो है पुरातत्व विभाग में किस प्रकार से इसकी व्यवस्था की जाती है। तो सर, हमारे इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस हम मना रहे हैं, तो किस प्रकार से आप जो है इस दिवस को मनाते हैं? जी, बहुत बहुत धन्यवाद महोदय जी। विश्व धरोहर दिवस कहा जाए तो एक जैसे अपना एक दिवाली पर्व होता है और भी जो अन्य त्यौहार होते हैं, उसी तरह एक ये पुरातत्व का, और जो अपनी संपदा है, हमारी संस्कृति है, उस संस्कृति में हमको जो मिला उस विरासत के तौर पे एक हमारा त्यौहार का रूप रहता है, जो एक साप्ताहिक पूरा चलता है। और इसमें अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके से उसको मनाया जाता है। और जहाँ अगर सागर क्षेत्र की बात करें तो सागर क्षेत्र में हम अपना ये जो त्यौहार है वो हम अपने यहाँ के लोगों को जागरूक करना। मेन त्यौहार का मतलब एक ये होता है कि आपस को जोड़ना। चाहे कोई भी त्यौहार हो, आप किसी भी त्यौहार को लेंगे, चाहे ईद हो, उसका मेन मकसद यही कि जैसे दिवाली में आदमी घर वालों को जोड़ता है, ईद में अपने मोहल्ले पड़ोसी रिश्तेदारों को जोड़ता है, उसी तरह एक ये धरोहर त्यौहार होता है कि जिसमें हम बाहर के लोगों को वो समस्त जानकारी अपने क्षेत्र के बारे में जितना अधिक से अधिक दे पाएँ, उससे उसका लगाव कर पाएँ। और जो व्यक्ति की मानसिकता है कि अरे ये तो प्रतिमा है, ये बहुत पुराना है, किसी काम का नहीं है, कोई तोड़ देता है, कोई क्षरण कर देता है, तो ये जागरूकता का भी काम हमारा विभाग करता है। और जिससे कि लोग समझे कि ये हमारी इतनी पुरानी विरासत है, ये हमारे पिताजी, उनके दादाजी, उनके हमारे पूर्वजों की दी हुई ये एक धरोहर है, जिसको हमको संजो के समेट के अपने पास रखना है। इसका मेन उद्देश्य हमारा यही है। तो यहाँ पर आज क्या क्या आयोजन किए गए? जैसे आपने बताया कि लोगों को जागरूक करना है, और जागरूकता के साथ साथ उनको ये भी बताना है कि ये जो हमारी धरोहर हैं बहुत कीमती हैं, बहुत ही ज़्यादा जो है इन्हें संरक्षित करना। अच्छा, जैसे अभी ये बताइएगा कि आप लोगों को कैसे पता चलता है, आप लोग कोई सर्वे करते हैं कि कहाँ कौन सी चीज़ हमारे जो पुरातत्व विभाग से संबंधित है, कितनी पुरानी है, कैसे आपको सूचना मिलती है और उसको कैसे आप कलेक्ट करते हैं? इसकी पहली जो प्रोसेस है वो तो सर्वे पे रहती है। हम और हमारी टीम जो है, या फिर पुरातत्व क्षेत्र के जो भी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, कुछ स्टूडेंट हैं, ऐसे करके बहुत सारा के रहता है, ये लोग हम लोग सर्वे करते हैं। सर्वे में हम लोग देखते हैं कि कहाँ क्या चीज़ है, कैसा है, क्यों है। पहाड़ों में जाते हैं, जंगलों में जाते हैं, अन्य क्षेत्रों में जाते हैं। फिर कुछ हम लोगों को साहित्यिक माध्यम से पता चलता है कि साहित्य में ये मंदिर यहाँ पास था, तो क्या वर्तमान में ऐसा है। और जब हम लोग जाते हैं तो पता चलता है कि वो मंदिर वहाँ नष्ट हो चुका है, वहाँ ढेर लग चुका है। तो अगर हमको वहाँ जब कुछ अवशेष मिलते हैं तो वहाँ की हम उत्खनन कराते हैं। उत्खनन से फिर जो सामग्री ऊपर आती हैं फिर करते हैं। और फिर जब आपने काल निर्धारण की बात की कि हम मतलब जो हमको पूरा अवशेष प्राप्त होते हैं उनका काल निर्धारण कैसे हम करते हैं, तो एक तो अपनी जो विधि है आएगी, कार्बन विधि रहती है, उसके माध्यम से करते हैं। और दूसरा ये है कि उस जैसे मान लीजिए प्रतिमा है, तो प्रतिमा की कलाकृति क्या है, कलाकृति क्या है, उस पत्थर का जो क्वालिटी है वो क्या है। और फिर साथ में हम अभिलेख जो होते हैं उनकी भी सहायता लेते हैं। ऐसे कई सारे स्रोतों को मिला के हम उस तथ्य पे पहुंचते हैं कि ये चीज़ जो है इस काल में आई है। यहाँ पर जो है हमारा संग्रहालय है, तो संग्रहालय में कितनी प्रतिमाएं हैं अभी तक, और सबसे ख़ास आपको सबसे पुरानी प्रतिमा कौन सी है यहाँ पर, या जो आप लेकर आए हैं? ये सागर जिले का सौभाग्य है कि ये क्षेत्र जो है पूरा संपदा से परिपूर्ण है, भव्य है। और वर्तमान समय में हमारे संग्रहालय में लगभग 500 के आसपास प्रतिमाओं का संग्रहण है, और जिसमें से हमारा शैव धर्म, वैष्णव धर्म, शाक्त धर्म, गणेश, फिर बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इन सब से संबंधित हमारे पास प्रतिमाएं हैं। सबसे जो पुरानी या सबसे जो कीमती कह सकते हैं धरोहर आपको अभी तक कौन सी मिली सागर ज़िले में? सागर जिले की सबसे अनोखी धरोहर तो अभी तो हमारे संग्रहालय में प्रतिमा है जो मुख्य है, जिसमें से कुछ उमा महेश्वर की प्रतिमा है। फिर उसके बाद है हमारा एक मुखी शिवलिंग मणिपिपरिया से जो प्राप्त हुआ था। एक है मानवी रूपी नाग नागिन। ये मानवी रूपी नाग नागिन जो है ये आपको बुंदेलखंड क्षेत्र में अधिक मात्रा में पाई जाती है, और इसके बाहर इसका उपयोग बहुत कम देखा गया है।
अच्छा, जैसे हम देख रहे हैं कि हम जो है अभी विश्व धरोहर दिवस मना रहे हैं और कुछ लोग आए हैं जो यहाँ पर जो है धरोहर देखने के लिए आए हुए हैं, तो इस प्रकार से क्या सागर के आम नागरिक भी जो है यहाँ पर इस धरोहर को देखने आ सकते हैं क्या? सर ये म्यूजियम है और ये आम नागरिक, ये तो सभी के लिए है, कोई भी आ सकता है, बिल्कुल एकदम आए, धरोहर उनकी है। हम तो संरक्षण के लिए बैठे हुए हैं और आप नहीं जानेंगे तो फिर कौन जानेगा। हमारा उद्देश्य यही है कि बच्चे से लेके बड़े तक अपनी चीज़ को समझे, हमारी संस्कृति क्या है और हम किस चीज़ से पहले जुड़े थे, कहाँ टूटा, क्यों टूटा और उसका कारण क्या था, वो सब जानकारी हम अपने संग्रहालय में प्रदान करते हैं। और जैसे हमारा संग्रहालय है तो उसमें अभी हमारा संग्रहालय भी मॉडिफाई हो रहा है और उसका पूरा डिजिटलाइजेशन हो जाएगा और जिस दिन हो जाएगा तो उस दिन हम आपको यहाँ पत्थर की नाव भी यहाँ उपलब्ध कराएंगे। अभी हमारे पास है, उसको हम पानी में तैरा के दिखाएंगे और वो लगभग 1 ईंटे का वजन भी सह लेती है। साथ में हम आपको एक ब्रिटिश कालीन सूर्य घड़ी को भी यहाँ प्रदर्शित करेंगे। ये हमारी विरासत है, हम जाने कि सूर्य घड़ी है क्या। भला है ब्रिटिश कालीन है, बहुत पुरानी हमारे पास नहीं है, लेकिन एक अनुमान तो लग जाएगा किस प्रकार से सूर्य घड़ी किस तरह होती थी, कैसी चलती थी, उसका भी हम प्रदर्शन यहाँ करके दिखाएंगे। तो इस तरह की हमारे पास बहुत सारी एंटिक चीज़ें हैं, प्रागैतिहासिक कालीन उपकरण हैं जो लाखों वर्ष हैं, जिनका मतलब इस सागर क्षेत्र में लाखों वर्ष पुराने मानवों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो उन सब का समावेश हमारे संग्रहालय पे है और इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम यहाँ के सागर की जनता भी, आम जन से भी यही कहना चाहते हैं कि आइए अब अपने धरोहर को समझिए, देखिए, जानिए। आपने बहुत कीमती जानकारी, बहुत अच्छी जानकारी हमें दी और आपने आह्वान किया कि सागर की जनता और जो लोग भी हमारी ये आवाज़ सुन रहे हैं उन सबको ये आह्वान है कि आप लोग आइए, इस धरोहर को देखिए और जहाँ जहाँ भी कोई धरोहर आपको मिलती है तो उसको संरक्षित करने के लिए आप जो है पुरातत्व विभाग से, अपने नज़दीकी पुरातत्व विभाग से संपर्क करें ताकि उसको सहेज के रखा जा सके। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम, आपने कहा कि आप जो है पत्थर की नाव भी तैरते हुए बताएंगे, तो बहुत जल्द हम सभी इंतज़ार करेंगे कि कब वो दिन आएगा कि हम इस मैजिक को भी देखेंगे, इस चमत्कार को भी देखेंगे कि पत्थर की नाव जो है पानी में कैसे तैरती है और कितना वज़न सहन करती है और जो लाखों साल पुराने जो पुरातत्व के जो आपके पास अवशेष हैं वो भी हम ज़रूर देखेंगे। तो आपने हमें बहुत ज़्यादा कीमती समय अपना दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। और हम आपसे भी यही आशा करते हैं कि आप भी थोड़ा सा इस क्षेत्र को जागरूक करें, क्योंकि सागर बहुत ही संपन्न क्षेत्र है पुरातत्व के माध्यम से।